चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोग के बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या क्या फंडा है। तो जैसे रेशियो को लिखने का दो तरीका है। एक फ्रैक्शन होता है, जैसे 2:3 है, ये एक फ्रैक्शन है। रेशियो क्या है? रेशियो एक फ्रैक्शन है। ये विस्तृत रूप हुआ। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे। ठीक है, 2/3 लिखेंगे। यानी जितना भी रेशियो है, रेशियो एक फ्रैक्शन है, यानी कि एक भिन्न है। जितना भी परसेंटेज है, सारे के सारे एक फ्रैक्शन है, सारे के सारे एक रेशियो है। ठीक है, जिसे हम एक अनुपात में कहते हैं। भिन्न को हम अनुपात में लिखते हैं। जैसे जैसे देखिए, तो समझ गए आप लोग रेशियो को? जैसे तो समझ गए, रेशियो जो है 2:3 है। ये क्या है? रेशियो एक भिन्न है, तो इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, जितने भी रेशियो है या तो रेशियो रूप में लिखेंगे या उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। समझ गए? चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7:13 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि ताकि नई संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए। नई संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तीन मेथड से बनाएंगे। क्या करेंगे? दो तीन मेथड से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक मेथड जान लेते हैं कि जो जानना जरूरी है। बेसिक मेथड में क्या है? क्वेश्चन है 7:13 को हम लिख सकते हैं 7/13। ठीक है, 7/13। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए। तो प्रत्येक में हम x जोड़ देते हैं। प्रत्येक में हम क्या करते हैं? x जोड़ देते हैं। तो प्रत्येक में क्या करते हैं? x जोड़ दिए। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि x जोड़ने के बाद जो नया अनुपात आता है, 2:3 आता है। 2:3 आता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। x का मान निकालने के लिए कोना कोनी गुना करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7×3 = 21 प्लस 3x बराबर बराबर गुना करेंगे तो 13×2 = 26 प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब देखिए हम x का मान निकालेंगे तो इधर 3x है तो 3x लिख दिए, माइनस 2x इधर आ जाएगा तो 2x बराबर बराबर इधर क्या है? 26 है। 26 है तो ये 21 उधर जाएगा, ये 21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा। अब देखिए 3x में से 2x घट के आएगा तो x बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 21। 26 में से 21 गया तो 5 आया, यानी कि x का मान 5 निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक में क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे। प्रत्येक में हम 5 जोड़ेंगे तो वो मान निकल के आएगा। ठीक है, वो मान निकल के आ जाएगा। तो ये तो है बेसिक मेथड कि जनरल मेथड कि प्रत्येक में जैसे 7:13 है तो 7/13 लिख दिए। अब प्रत्येक में क्या रहा? प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो प्रत्येक में x जोड़ देंगे, यानी अंश में भी x जोड़ देंगे, हर में भी x जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कह रहा है कि अनुपात जो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा तो यानी अब
एक्स का कोना कोनी गुना कर देंगे तो एक्स का मान निकालेंगे, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स का मान निकाल देंगे। ये हो जाएगा बेसिक मेथड, ये हो जाएगा बेसिक मेथड। लेकिन अब हमको करना क्या है, हमको इसको करना क्या है, अब इसको हम बनाएंगे कुछ ट्रिक मेथड से, कुछ कुछ स्मार्ट कंसेप्ट के माध्यम से इसको हम बताएंगे। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि जैसे 7:13 है, 7:13 है, ठीक है, 7:13 है, और नीचे क्या है 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। तो हमको क्या करना है, ट्रिक मेथड से इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे और इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो 7×3 = 21 हो जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे तो 13×2 = 26 आ जाएगा, 13×2 = 26 आ जाएगा। तो अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक, इस दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस में ये से भाग देंगे, नीचे वाले डिफरेंस से भाग देंगे, ठीक है, नीचे वाले डिफरेंस से भाग देंगे तो 5/1 तो निकल के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा मेथड। लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, इसी मेथड को अपनाना है, ठीक है, ये मेथड बेस्ट मेथड है, इसी मेथड को अपनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड एक और देखिए, नेक्स्ट मेथड एक और देखिए, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, जगह के अभाव में फिर से मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड फिर देखिए, आइए, एक मेथड क्या है, एक मेथड है कि जैसे 7:13 है, ठीक है, नीचे 2:3 है, 2:3 है। अब क्या करेंगे कि देखिए समान, यानी कि देखिए दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखिए, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 13 में से 3 जाएगा तो 10, यानी दोनों का डिफरेंस समान नहीं है, यानी दोनों का डिफरेंस समान नहीं है। तो दोनों का डिफरेंस समान करने के लिए क्या करेंगे कि इस दोनों के अंतर से यहाँ गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2 और 3 का अंतर 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 और 13 का अंतर कितना आ जाएगा, 7 और 13 का अंतर 6 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब इसका अंतर से ऊपर गुना, इसके अंतर से नीचे गुना, क्या करेंगे नीचे गुना करेंगे। तो आगे निकल के क्या आ जाएगा, आप देखिए 1 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 7, 7:13, ठीक है। ये 6 से गुना करेंगे तो 6×2 = 12, फिर इसको गुना करेंगे तो 6×3 = 18, 18 आ जाएगा। आप देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना आ रहा है 5, ये भी 5, ठीक है। तो मेरा डिफरेंस अब देखिए, तो हम कह सकते हैं ना कि 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, यही मेरा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 5 निकल के आंसर आ जाएगा। ये हुआ तीसरा मेथड, ये हो गया तीसरा मेथड। लेकिन हमको क्या करना, हमको हमेशा दूसरा मेथड पर बनाना है, हमको हमेशा दूसरा मेथड पर बनाना है जो सबसे बेस्ट है और समय का भी कम लागत लगेगा, समय भी कम लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए, चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह, जिससे वह कि 5:6 होना हो जाए, जिससे क्या हो 5:6 हो जाए, जिससे क्या हो 5:6 हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 अनुपात, क्वेश्चन है 2 अनुपात
5 में 2:5 में कितना जोड़ा जाए कि 5:6 हो जाए? तो 5:6 हो जाए। अब देखिए, 1 मिनट रुक जाइए फिर। चलिए यहाँ आइए, यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2:, क्वेश्चन में है 2:5 है पहले, उसमें उसके बाद क्या आ रहा है? 5:6 हो जा रहा है, 5:6 हो जा रहा है। तो हमको इसको क्या करना है? देखिए, पहले इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है, इसको इससे गुना कर देंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6×2 = 12। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 25। अब देखिए, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंस आ जाएगा 13, और नीचे का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इसको इससे गुना किए तो 12, इसको इससे गुना किए तो 25। अब देखिए, इस दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी डिफरेंस ले लेंगे। इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो हम कह सकते हैं कि 13, यानी ऊपर वाले डिफरेंस बटे नीचे वाले डिफरेंस से भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 13। तो मेरा फाइनली फाइनली क्या आ जाएगा? वो संख्या 13 निकल के आ जाएगा, वो संख्या 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया आप लोग को? हालांकि इनको 2-3 मेथड है, बेसिक मेथड भी है। बेसिक मेथड आप ऐसे कर सकते हैं कि 2+x/5+x बराबर क्या आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। आप x का मान निकाल लेंगे तो 6×2 = 12 हो जाएगा, +6x बराबर इधर हो जाएगा 25 प्लस 5x हो जाएगा। अब देखिए, इधर इधर क्या आ जाएगा? 6x - 5x बराबर इधर क्या आ जाएगा? 25 - 12। तो यानी x का मान निकल के आ जाएगा 13। ये बेसिक मेथड है, ये मेरा कंसेप्ट मेथड है। ठीक है, दोनों मेथड को सीखते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पर आइए। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी घटाई जाए ताकि ताकि 2:3 हो जाए? तो मतलब बताते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ दो ही प्रकार से पूछ सकता है। या तो पहला में पूछा जा सकता है, पहला में पूछा जा सकता है कि कितना जोड़ा जाए। पहला में पूछा जा सकता है कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए। ठीक है, दूसरा में पूछ सकता है कितना घटाया जा सकता है, कितना घटाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट में पूछेगा या कितना जोड़ा जाए कितना हो जाए, या तो पूछ सकता है कितना घटाया जाए कितना हो जाए। सिर्फ दो ही टाइप के इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि जैसे जैसे 2+x/2 5+x बराबर 3/4, 3/4 ये वाला हो गया कि कितना जोड़ा जाए। अगर कह दे कि कितना घटाया जाए तो 2-x बराबर 3/4, यानी कि x का मान निकाल लीजिए। अगर कह दे कितना जोड़ा जाए तो इसमें x जोड़ के मान निकाल लेंगे, बेसिक हो गया। अगर कहेगा कितना घटाया जाए तो ऐसे करके निकाल लेंगे। लेकिन लेकिन जो तीसरा कंसेप्ट जो हम बताए उसमें या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम जो कंसेप्ट बताते हैं उसी हिसाब से इसको बनाइए, उसी हिसाब से बताइए बनाइए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है कि अनुपात 11:15 में कौन सी संख्या घटाया जाए। तो सबसे पहले तो बेसिक यहाँ सीख लीजिए। बेसिक है 11 माइनस माइनस एक्स बटे 15 माइनस एक्स बराबर बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है। अब देखिए x का मान निकालने के लिए इसको ऊपर गुना, तो 11×3 = 33 माइनस 3x हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 15×2 = 30 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए -3x है इधर, फिर इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इधर इधर 30 है, उधर जाएगा तो -33 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 3x में से 2x घट के आ जाएगा, कितना बचेगा, -x। इधर कितना बचेगा, -3। यानी कहने का मतलब कि हमको माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट को से बनाने पर मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिक मेथड से बनाएंगे। तो ट्रिक मेथड से कैसे बनाएंगे, तो चलिए, क्वेश्चन है 11:15। क्वेश्चन है 11:15। ठीक है। दिया हुआ है, घटाने के बाद कितना हो जाता है, 2/3। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11×3 = 33, ये हो जाएगा 15×30। ठीक है। लेकिन नीचे नीचे दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1। इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 3। इसका अंतर आ जाएगा 3। ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले डिफरेंस में नीचे वाले डिफरेंस से भाग देंगे, यानी मान निकल के आ जाएगा 3। मेरा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ 3 बना लीजिए, 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिक मेथड से भी देख लिए और ये ट्रिक मेथड से भी देख लिए, इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी है कि कौन सी संख्या घटाया जाए। तो आप लोग समझ जानते हैं कि बेसिक मेथड से इसको इसको लिख लेंगे, 6 माइनस एक्स बटे 7 माइनस एक्स बराबर बराबर 16:21। 16:21 को 16/21 हम लिख सकेंगे। ठीक है। आप देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 126 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है। आप इसको इससे गुना करेंगे तो 21x आएगा, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर इसको गुना करेंगे तो 16×7 112 आ जाएगा, माइनस 16×x 16x आ जाएगा। ठीक है, 16x आ जाएगा। अब देखिए इधर 126 है, इधर 126 को इधर 126 से लिख देंगे। ठीक है। माइनस 112 घटाएंगे तो -112 आ जाएगा, बराबर इधर 16x है, ई माइनस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये -21x है, -16x है ना, -16x है, +21x हो जाएगा, +21x हो जाएगा। अब देखिए ये घट के आ जाएगा कितना, ये घट के आ जाएगा 14। इधर ये घट के कितना आ जाएगा, 16 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में 21 जाएगा तो 5x। अब x का मान निकालेंगे तो 14/5 कर देंगे, 14/5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2:8, 2:8 हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2:8 आ जाएगा। लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे ये लिखिए, ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो 6:7 है,
ठीक है। नीचे दिया है 16:21, 16:21। तो हम क्या करेंगे कि इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो 21 गुना 6 करेंगे तो 126 आएगा, और इसको गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 आ जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसको इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 13, और इसका अंतर कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ऊपर वाले डिफरेंस 13 है, नीचे वाले डिफरेंस 5 है। अब इस सॉरी, ऊपर वाले डिफरेंस 14 है, ऊपर वाले डिफरेंस 14 है। ठीक है, तो ये 14/5, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:8 आ जाएगा, 2.8 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, यानी 2.8 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए। बेसिक मेथड से बनाइएगा तो जिसमें जोड़ा जाएगा उसमें जोड़ प्लस का चिन्ह देंगे, और जिसमें घटाने का रहेगा उसमें घटों का चिन्ह देंगे। लेकिन अगर इस मेथड से आप बनाओगे, इस मेथड से बनाओगे, या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इस मेथड में, इस मेथड से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। अब है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 7:11 है। ठीक है, दो संख्या 7 और 11 के अनुपात में है। कह रहा प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है ये पहले समझ जाइए। देखिए, पहला चीज तो ये पूछेगा, पहला चीज तो ये पूछेगा कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। जैसे क्वेश्चन है, जैसे 7 प्लस क्वेश्चन में जैसे देखिए 7x+5 बटे 6x+5 बराबर 3/4। दूसरा 4x-3 बटे 5x-3 बराबर 5/6। तीसरा क्वेश्चन 3x+10 4x-10 बराबर 6:7। देखिए, इसमें 3 तरीका से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। 3 तरीका से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पहला में कहेगा कि प्रत्येक में 5 जोड़ने पर इतना हो जा रहा है। दूसरा में कहेगा प्रत्येक में से 3 घटाने पे इतना हो जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहले में 10 जोड़ा जाएगा, दूसरे में 10 घटाया जाएगा, ये कह सकता है। चौथा में भी देख लीजिए, चौथा में भी क्वेश्चन ये कह देगा, चौथा में भी क्वेश्चन ये कह देगा 7x+5 बट 5x-4 बाय 8/9। देखिए, 4 टाइप से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। देखिए, पहले टाइप में कहेगा प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जा रहा है। सेकेंड में कहेगा प्रत्येक में से, यानी कि ये देखिए, ये रेशियो जो दिया रहेगा, ये रेशियो जो दिया रहेगा 4:5 रहेगा। ठीक है, कहेगा 4:5 में प्रत्येक में से 3 घटा देने पर ये 5:6 हो जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि पहले में यानी पहले वाला में 10 जोड़ा गया, दूसरे में 10 घटाया गया तो अनुपात इतना हो जा रहा है। चौथा में कह रहा है कि पहले में 5 जोड़ा गया और दूसरे में 4 घटाया गया तो अनुपात इतना हो जा रहा है। यानी 4 तरीका से क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है, 4 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि पहले में 5 जोड़ने पर क्या होगा, दूसरे में प्रत्येक में से 3 घटाने पर क्या आएगा, तीसरा में है कि प्रत्येक में पहले में 10 जोड़ा गया और दूसरे में 10 घटाया गया तो अनुपात इतना हो जा रहा है, तो संख्या क्या है। चौथा में कहेगा कि पहले में 5 जोड़ा गया, दूसरे में 4 घटाया गया तो अनुपात ये 8:9 हो जा रहा है, तो संख्या क्या है। तो इन क्वेश्चन को हम बारी बारी से आइए हम सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इनको भी 2-3 तरीका से बनाने का है, इनको भी 2-3 मेथड से बनाने के लिए है। तो चलिए पहला मेथड, इसको बेसिक मेथड से हम सोल्व कर देते हैं। बेसिक मेथड है कि 7:7x। अब देखिए ये आप कहिएगा कि 7x क्यों लेते हैं, 7x क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ 7x में अब कोई वेरिएबल मान जोड़ रहा है तो इसको हम अनुपातिक राशि में हम मान सकते हैं कि x। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 7x में क्या करेंगे, प्रत्येक में 7 जोड़ा गया तो प्रत्येक में 7 जोड़ दिए। फिर नीचे में क्या है, नीचे में 11 है, 11x प्लस क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। अब जो ये जोड़ने के बाद यानी 7x में प्रत्येक में 7 जोड़ने के बाद क्या हो जा रहा, क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2:3 हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब x का मान निकालिएगा तो देखिए 7×3 21 x प्लस 7×3 बराबर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 11×2 22 x प्लस 14 प्लस क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 हो जाएगा। अब देखिए 21x इधर 22x, तो 22x माइनस 21x करेंगे, इधर क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे 21 माइनस 14 कर देंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा x, यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 7, यानी x का मान 7 निकल के आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में छोटी संख्या क्या होगी, यानी x का मान 7 निकल के आया तो छोटी संख्या क्या है 7x, तो 7×7 यानी 49 हो जाएगा। 7 यानी 7×7 क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। कहेगा बड़ी संख्या क्या है, तो 11×x यानी 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। इस टाइप से हम बेसिक मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, बेसिक तरीका से हम बना सकते हैं। लेकिन इसको हमको एग्जाम में कैसे बनाना है, एग्जाम की दृष्टि से हमको कैसे बनाना है, एग्जाम की दृष्टि से कैसे बनाना है, तो आइए एग्जाम की दृष्टि से कैसे बनाना है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इसको कैसे बनाना है, क्वेश्चन है कि 7:11, 7:11 है, नीचे क्या है 2:3 है, 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। और कह रहा कि प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, यहाँ भी 7 जोड़ दिए, यहाँ भी 7 जोड़ दिए। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7×3 इसको उसको गुना करेंगे 11×2 22। लेकिन नीचे में प्रत्येक में 7 जोड़ा गया तो देखिए दोनों प्लस का चिन्ह, तो अब इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 14, ठीक है। लेकिन दोनों में जोड़ा गया है, दोनों में जोड़ा गया है तो दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे। तो एक चीज कंसेप्ट में सीख लीजिए, यदि प्रत्येक में यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक में अगर जोड़ा गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों का अंतर लेंगे, अंतर लेंगे। यदि कहेगा कि प्रत्येक में जोड़ा गया है, प्रत्येक में जोड़ा गया, प्रत्येक में घटाया गया, प्रत्येक में घटाया गया तो क्या करेंगे फिर भी अंतर लेंगे, फिर भी अंतर लेंगे। लेकिन अगर कहेगा कि एक में जोड़ा गया यानी पहले
पहले प्लस किया गया, बाद में घटाया गया, यानी कि कहने का मतलब कि पहले एक में जोड़ा गया और नीचे में घटाया गया, तो इसका क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे यानी योग लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्रत्येक में जोड़ा गया है, तो प्रत्येक में जोड़ा गया तो इस दोनों का क्या करेंगे, अंतर लेंगे, इस दोनों का अंतर लेंगे। 21 और 14 का अंतर कितना आ जाएगा, 7, ये 7 आ जाएगा। अब देखिए छोटी वाले इस दोनों का अंतर से क्या करेंगे, भाग देंगे, ये मान निकल के आ जाएगा 7 आंसर। ठीक है, ये 1 यूनिट का मान निकल के आया। ठीक है, ये जो निकल के आया है, ये जो निकल के आया है 7, ये 1 यूनिट का मान निकल के आया 7, 1 यूनिट का मान निकल के आया 7। अब कहेगा कि हमको छोटी संख्या क्या है, तो इस 7 में गुना कर देंगे तो ये 49 हो जाएगा। कहेगा बड़ी संख्या क्या है, तो ये 11 गुना 7 77 हो जाएगा। ठीक है, 11 गुना 7 77 हो जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं, एक बार हम फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं, आसानी से समझ लीजिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है 7:11 है, दूसरा है जोड़ने के बाद 2:3 हो जा रहा है। कह रहा प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, तो प्रत्येक में यहाँ भी +7 कर देंगे और यहाँ भी +7 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे गुना करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 22 हो गया। अब है कि प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर ये हो जाएगा 7 तिया 21, ये हो जाएगा 7 दूना 14। ऐसा क्यों करता है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि मतलब था कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हम लोग क्या करते कि इस दोनों के अंतर से भाग दे रहे थे इसके अंतर में। लेकिन इस बार क्या करें, प्रत्येक में 7 जोड़ा गया है, प्रत्येक में 7 जोड़ा गया था। देखिए इसमें भी +7, इसमें भी +7, तो दोनों को क्या करेंगे, इसको नीचे गुना करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे गुना करेंगे, तो देखिए 7 तिया 21 और 7 दूना 14। आप क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर ले लेंगे, तो 14 और 21 का अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 7। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा, 1, तो हम 1 से भाग दे देंगे। तो सर आप लोग ये कहते हैं, ये कहेंगे कि सर पहले तो ऊपर वाले में भाग दे रहे थे नीचे वाले अंतर से। नहीं सर, नीचे वाले अंतर में इस बार क्वेश्चन में जोड़ा गया है, तो नीचे का मान ज्यादा है, ऊपर का मान कम है, तो ज्यादा वाले में कम से भाग देंगे, यानी नीचे वाले में संख्या में ऊपर वाले से भाग देंगे, तो ये आगे आ जाएगा 7, यानी 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 7। अब कहेगा कि, अब क्वेश्चन कहेगा कि छोटी संख्या था, छोटी संख्या पहले क्या था 7x, तो 7 गुना x, 7 गुना 7, ये कितना निकल के आ जाएगा 49। अब कहेगा बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 11 गुना 7, यानी 11 77 आ जाएगा। कहेगा जोड़ने के बाद क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में पूछ दे भविष्य की मतलब इस संख्या है, ये तो संख्या आ गया, पहले 49 आ गया और दूसरा कितना आ गया 77। अगर कह दे कि जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो जोड़ने के बाद देखिए, जोड़ने के बाद आप देखिए प्रत्येक में 7 जोड़ दीजिए, एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, प्रत्येक में 7 जोड़िए, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा कितना 84, 84 आ जाएगा। तो देखिए इसको काटिए, इसको काटिए तो 28 दूना 84 आ जाएगा, 28 दूना 56 आ जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 28 तिया 84 आ जाएगा। देखिए तो 2:3 आया क्वेश्चन के अनुसार, 2:3 आया, तो यही बात है। लेकिन हमको इतना चीज नहीं करना है, इतना चीज नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 7x है, छोटी संख्या 7x है, छोटी संख्या 7x है, तो 7 गुना 7 49 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछेगा तो 11 गुना 7 आ जाएगा। इस मेथड से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इस मेथड से हम लोग बनाएंगे। इसका एक तीसरा मेथड और है, तीसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड चलिए बताते हैं। तीसरा मेथड क्या है,
तीसरा मेथड से अच्छा यही मेथड है, छोड़ दीजिए तीसरा मेथड। तीसरा मेथड से अच्छा है कि एक ही मेथड को लेके चले आगे। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 49। इसका क्या निकल के आ जाएगा, इसका 49 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। इसका क्या आ जाएगा 49 निकल, यानी 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान क्या निकल के आया 7। तो क्या है, छोटी संख्या तो 77, ये 49 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछेगा तो 11 गुना 7 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन पर आइए। दो संख्या का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो संख्या 5:7 हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या करेंगे, चलिए बेसिक मेथड, इसको क्या करना, बेसिक से बनाइएगा तो 3x प्लस क्या हो जाएगा, बेसिक मेथड से बनाएंगे तो क्या करेंगे कि 3x बटे क्या है, 3x बटे क्या है 5x। 5x कह रहा प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, यानी नीचे भी 10 वृद्धि हो गया, ऊपर भी 10 वृद्धि हो गया। अब कह रहा ये जो अनुपात जो हो जाएगा, ये कितना अनुपात हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। यानी x का मान जो निकलेगा वो क्या करेंगे, इसमें रख देंगे तो छोटी संख्या, और नीचे में रख देंगे तो, यानी कि संख्या है 3:5, यानी पहला संख्या यही ना है, पहला संख्या यही है। यानी x का मान जो निकलेगा, इसमें x का मान यहाँ से गुना कर देंगे तो छोटी निकल जाएगा, इसमें गुना कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो इससे हम निकाल लेंगे, लेकिन इसको हम कंसेप्ट के माध्यम से कैसे बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे बताएंगे, तो आइए ट्रिक के माध्यम से सीखिए। आइए ट्रिक के माध्यम से देखिए, ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन क्या है कि 3:5 क्या है 5, 3:5 है, प्रत्येक में जोड़ने पर क्या हो जा रहा है 5:7, 5:7 हो जा रहा है, 5:7 हो जा रहा है। तो ठीक है, नीचे 10 जोड़ देंगे, यहाँ भी 10 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे, जिधर तीर का निशान ये इसको ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, इसको ये 3:5 है, ये 5 क्या है 7 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे 7×3=21, इसको गुना करेंगे तो 25×25। अब देखिए, देखिए नीचे क्या है, नीचे क्या है 10×7=70, ये गुना करेंगे तो 10×5=50, 10×5=50। अब देखिए इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर 20 आ जाएगा, और इसका अंतर कितना आ जाएगा 4। यानी 1 यूनिट का जो मान लिखेंगे तो नीचे 20 है, अब 20/4, तो 4 से काटेंगे 5, यानी 1 यूनिट का मान निकल के आया 5। अब क्वेश्चन में कहे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तो वो संख्या ज्ञात करे। तो 1 यूनिट का 5 मान निकल के आया, तो 1 यूनिट का 5 निकल के आया, तो ये हो जाएगा 25×25, ये हो जाएगा 5×15, 5×15, यानी 15 और 25, 15 और 25 सी नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें x का मान रख दीजिए, इसमें क्या करेंगे x का मान रख देंगे, तो मेरा x का मान निकल के आ जाएगा। एक चीज और समझा देते हैं, इसमें क्या कह रहा है प्रत्येक में जोड़ा जाए, था प्रत्येक में जोड़ा जाए क्या करेंगे, दोनों के अंतर लेंगे। यही क्वेश्चन कहेगा प्रत्येक में घटाया जाए, फिर भी अंतर लेंगे। अगर क्वेश्चन कहेगा कि पर एक में जोड़ा गया और एक में घटाया गया तो दोनों का योग लेंगे, वो क्वेश्चन आगे आएगा, उसको हम बारी बारी से देख लेंगे। ठीक है, और आप लोग एक चीज समझ रहे हैं कि इसमें भी 7 जोड़ा गया है, इसमें भी 10 जोड़ा गया, इसमें भी 10 जोड़ा गया। हालांकि हम 10-10 न लेके इस दोनों के अंतर से गुना कर दे तो 10×2=20 आ जाएगा। देखिए एक वो भी बता दे रहे हैं, चलिए वो भी एक बार फिर से सीख लीजिए।
एक कंसेप्ट यहाँ सीखेंगे, एक कंसेप्ट सीखेंगे आप लोग को। एक कंसेप्ट क्या सीखेंगे कि तीन तीन अनुपात क्या है, 5 है। दूसरा क्या है, जोड़ने पर 5 अनुपात क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 10 का वृद्धि हो रहा है और यहाँ भी 10 का वृद्धि हो रहा है। तो ऊपर में क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। चलिए ये तो कर लिए। लेकिन अगर ये दोनों संख्या सेम रहेगा, ये संख्या सेम रहेगा, यानी 5 से इसमें भी गुना, 5 से इसमें भी गुना करना रहे और दोनों का अंतर लेना पड़े, तो हम क्यों ना इस दोनों का अंतर यहीं ले ले 2 और 2 को इससे गुना कर दे। तो यानी ये अंतर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा इस दोनों के अंतर और इसमें 10 से गुना, यानी 4 यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, इस दोनों का अंतर 2 हो जाएगा। और ये देखिए समान अगर वृद्धि है तो इसमें इस दोनों के अंतर में वृद्धि से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/4, यानी इसे काटेंगे तो 5, तो 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 5। अगर हमको क्वेश्चन में कहा है कि संख्या कौन कौन है, तो संख्या तो पहले 3 और 5 था, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 25, तो वो संख्या 15 और 25 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब समान वृद्धि रहे ना, समान वृद्धि रहे तो इस दोनों के अंतर में वृद्धि को गुना कर देंगे। जैसे इस दोनों का अंतर क्या आया 2, तो 2 में ये 10 से गुना कर देंगे तो हमको एक झंझट से बच जाएंगे। एक झंझट से क्या हो जाएगा, एक झंझट से बच जाएंगे कि इसको ऐसे ऐसे गुना करे या इस दोनों के अंतर अंतर में इसको गुना कर देंगे, बात एक ही आ जाएगा। ठीक है, बात एक ही आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वही है कि पर दो संख्या का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर 9:10 हो जा रहा है। प्रत्येक में क्या हो रहा है, 30 बढ़ाने पर 9:10 हो जाता है। बेसिक को छोड़ दीजिए, आइए ट्रिक के माध्यम से इसको देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से इसको देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से क्या है, 3 अनुपात क्या है, 4 है। 3:4 है और प्रत्येक में 30 जोड़ने पर 9:10 हो जा रहा है। अब देखिए प्रत्येक में 30 जोड़ दीजिए, या तो +30 कर दीजिए, यहाँ भी +30 कर दीजिए, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ये हो गया। इसको ऊपर से गुना, ये उसको गुना, तो क्या होगा 10 या 30 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 36, तो ये दोनों का डिफरेंस 6 आ गया। और ये दोनों का डिफरेंस देखिए 300 हो गया। ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 9×27 270 हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस 30, यानी 6 यूनिट का मान 30 आ गया। इस 6 के बराबर इससे 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 5। अब कह रहा कि अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन संख्या का योगफल, तो पहले संख्या यही है ना, पहले संख्या यही दिया हुआ था ना, ये तो हम निकाले हैं। तो 4 3 7, 7 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा, योग योग कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 है, ये दोनों का योग कितना होता है 7, 7 यूनिट का मान 7 5 35। मेरा ये आंसर आ जाए निकल के। देखिए इस दोनों को गुना करने, बार बार बोल रहे हैं, इस दोनों को गुना करने से अच्छा है कि इस दोनों का अंतर ले लीजिए और इस वृद्धि से गुना कर दीजिए। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1 1 गुना 30, 30 आ जाएगा, यानी 6 यूनिट का मान 30, 1 यूनिट का मान 5, और तो दोनों का योग तो 4 3 7, 7 यूनिट का मान 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखिए इस टाइप में भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए। तो बेसिक मेथड से इसको क्या करेंगे, बेसिक मेथड से इसको क्या करेंगे कि 5x है, -10 बटे 6x - 10 बराबर क्या आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। तो x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, बेसिक तरीका से 4 5 20 आ जाएगा। x का मान निकाल लीजिए, जो निकलेगा निकल जाएगा। लेकिन इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको बताते हैं। तो आइए इस ट्रिक के माध्यम से सीखिए। क्वेश्चन है 5:6, 5:6 कह रहा है प्रत्येक में 10 घटाने पर तो क्या आ जा रहा है, 3:4 आ जा रहा है।
3:4 आ जा रहा था। हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, सॉरी एक मिनट, इसको क्या करेंगे ऊपर गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है, 10 घटाया गया, यहाँ भी 10 घटाया गया, ठीक है। दोनों में घटाया गया तो इसको इससे गुना करेंगे तो 4×5 = 20, इसको इसको गुना करेंगे तो 18, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -40, इसको इसको गुना करेंगे तो -30, ठीक है। 10×3 = 30, 10×3 = 30। अब देखिए दोनों कि हम आपको बताए थे ना कि दोनों में कमी करेंगे तो पर भी घटाएंगे, तो ये दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा, दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा 30, इस दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा 2। तो हम लिख सकते हैं 2 यूनिट का मान 10, 1 यूनिट का मान निकल के आया 5। तो क्वेश्चन कह रहा है तो संख्या क्या है, तो संख्या है, संख्या ये माने ना 5:6, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, 25×25 ये हो जाएगा 6×5 = 30, यानी 25 और 30 आ जाएगा। 25 और 30 बी नंबर में आ जाएगा, 25 और 30 बी नंबर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पर आइए। चलिए आप, क्वेश्चन दिया है 5:, क्वेश्चन दिया है 5:7 और जोड़ने के बाद 7:11, 7:11 आ जा रहा है, ठीक है। 7:11 आ रहा है और प्रत्येक में कह रहा है 9 घटाएंगे, तो यहाँ भी 9 घटा दिए, यहाँ भी 9 घटा दिए, इसको नीचे गुना, इसको ऐसे गुना, इसको ऊपर गुना, इसको ऊपर गुना, 11×5, जो तीर का निशान है ऊपर गुना होगा, 11×5 = 55, ये अगर 7×7 = 49 आ जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आया, 49, 55, 6 आया, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर नमा -99, यहाँ गुना करेंगे तो 9×7 = 63, -63, ये दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा, 36, दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा, 36। तो हम लिख सकते हैं 6 यूनिट का मान 36, 1 यूनिट का मान 6। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो संख्याओं का अंतर देखिए 5:7 दिया हुआ है ना, संख्याओं का अंतर कितना है, 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 6, ये आंसर निकल के आ जाएगा 12, निकल के आ जाएगा 12, 12 आंसर हो जाएगा। यही कहेगा कि छोटी छोटी संख्या क्या होगा, तो 6 में 5 से गुना कर देंगे 30 आ जाएगा। कहेगा बड़ी संख्या क्या है, तो 7×5 = 35 आ जाएगा। लेकिन हमको पूछा है कि दोनों संख्या का अंतर 5 और 7 का अंतर 2 होता है, तो 1 यूनिट का मान 6, 2 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मेरा 12 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, तो 5 अनुपात क्या है, 5:2 है, और नीचे जोड़ने के बाद 9:4 हो जा रहा है, 9:4 हो जा रहा है। कह रहा है प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ भी +4 कर दीजिए, यहाँ भी +4 को कर दीजिए। आप इसको नीचे गुना, इसको ऐसे गुना, इसको ऊपर गुना, इसको ऊपर गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, इसको इसको गुना करेंगे तो 9×2 = 18 आ जाएगा। अब देखिए इसको इसको गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, +16, इसको इससे गुना करेंगे तो 9 के 36 आ जाएगा, दोनों का अंतर 20 आ जाएगा, और इसका अंतर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान 10 है। 1 यूनिट का मान जब 10 निकल गया, तो अब पहले कह रहा है कि आप यदि मूल संख्या, तो पहले मूल संख्या निकालेंगे, तो मूल संख्या 1 यूनिट का मान 10, तो 5 यूनिट का मान हो गया 50, और 2 यूनिट का मान निकल के आ गया 10। 2 यूनिट का मान 10 निकल के आ गया। अब कह रहा मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। देखिए क्वेश्चन एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तो मूल संख्या, तो मूल संख्या निकल के कितना आया, 50 और 10। तो अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें 5 जोड़ देंगे, तो ये 5 जोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 55, 55, और नीचे हो जाएगा 15। इसको काटेंगे तो 5 से काट दीजिए 11, इसको काटेंगे तो 5×3, यानी 11:3 हो जाएगा, 11:3 आ जाएगा।
एक मिनट, क्वेश्चन का आंसर क्या? इसका आंसर गलत है लेकिन। रुक जाइए।